जिस तरह फोटोकॉपी के लिए जेरोक्स, टूथपेस्ट के लिए कॉलगेट, उसी तरह अगर नूडल खाने हो तो हमारे माइंड में जो सबसे पहली इमेज आती है वो है मैगी। क्या आपको पता है मैगी एक ऐसा फास्ट फूड है इंडिया में जो कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह अवेलेबल है, जिसके टेस्ट के दीवाने बच्चों से लेकर बड़े तक सभी हैं। मगर मैगी के इतने सक्सेसफुल होने के पीछे ऐसे कौन से कारण हैं, ये जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैगी की शुरुआत स्विट्जरलैंड के एक जाने माने बिजनेसमैन जूलियस मैगी ने 1886 में की थी। वो उस टाइम के काफी बड़े बिजनेसमैन थे। हुआ ये था कि 1800 के आसपास स्विट्जरलैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, जिसकी वजह से सारी वुमन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम किया करती थी, जिसके कारण उनके पास टाइम नहीं बच पाता था घर के काम करने और खाना पकाने के लिए। क्योंकि वो सारी एक तरह से वर्किंग वुमन थी, इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस टाइम के स्विस पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने जूलियस मैगी के साथ मिलकर एक ऐसा वेजिटेबल फूड प्रोडक्ट बनाने की सोची जो कि इजी टू डाइजेस्ट और जिसे काफी जल्दी तरीके से बनाया जा सकता हो। और कुछ टाइम बाद जूलियस ने ऐसा प्रोडक्ट निकाल भी दिया जिसे आज आप मैगी के नाम से जानते हो। उस टाइम पे मैगी ने वर्किंग वुमन को टारगेट किया था, जो कि काफी सक्सेसफुल हुई। और 1947 में एक डील होती है जिसमें नेस्ले मैगी को पूरी तरीके से एक्वायर कर लेता है, जो कि आगे चल के उनका बेस्ट एवर डिसीजन होने वाला था। और साल 1983 में मैगी नूडल्स इंडिया में लॉन्च हुई। और हाँ, ये वही साल था जिसमें इंडिया ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था। शुरुआती दिनों में इंडिया की पॉपुलेशन को देख के मैगी ने इंडिया की वर्किंग वुमन को टारगेट किया। ऑल्दो मैगी के पास दो बड़े एज थे, नंबर 1 फर्स्ट मूवर एडवांटेज और नंबर 2 नो कंपटीशन, मगर फिर भी मैगी इंडिया में बुरी तरीके से फेल हो गई। शुरुआती दिनों में मैगी को इंडिया में कोई खरीद ही नहीं रहा था, क्योंकि मैगी इंडियन कस्टमर के बिहेवियर को समझने में नाकामयाब थी। इंडिया में ज्यादातर लोग अपने लंच और डिनर में दाल चावल रोटी और सब्जी खाना पसंद करते हैं, जो कि इस कल्चर को ब्रेक करके मैगी को फिट कर पाना काफी मुश्किल था। बिकॉज मैगी वॉज नॉट कॉम्पीटिंग अगेंस्ट एनी कॉम्पिटिटर बट अगेंस्ट कंज्यूमर ट्रेडिशनल बिहेवियर। नेस्ले ये बात समझ चुका था कि वो चाहे करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर दे, मगर फिर भी वो कंज्यूमर के माइंड और बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकता। और इसलिए यहाँ से उन्होंने डिटेल रिसर्च शुरू किया इंडियन कंज्यूमर को समझने के लिए। और काफी रिसर्च करने के बाद उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। बच्चे शाम को स्कूल से घर लौटते टाइम जनरली उन्हें भूख लगी रहती है और मम्मियों को कुछ टेस्टी और फास्ट बना के देना होता है। और यहीं पर या तो मम्मियाँ उन्हें कुछ स्नैक्स लाइक बिस्किट्स और कुरकुरे दे दे जो कि काफी अनहेल्दी है, या फिर कुछ टेस्टी और फास्ट बनाकर उन्हें दे। और यही वो पेन पॉइंट था जहां मैगी अच्छी तरीके से फिट हो सकता था। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि बच्चों को मैगी का टेस्ट काफ़ी पसंद आ रहा था। और उसी के बाद मैगी ने अपना टारगेट सेगमेंट वर्किंग वुमन से हटाकर बच्चों के ऊपर शिफ्ट कर दिया। और अपने परफेक्ट टारगेट ऑडियंस मिलने के बाद उन्होंने एड्स और कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। आपने मैगी की ये इनिशियल एड तो देखा ही होगा, जिसमें बच्चे खेल कूद के थके हुए घर आते हैं और मम्मी कहती है बस 2 मिनट। When kids are hungry, it's always Maggie. So fast to cook and good to eat. 2 मिनट कुकिंग वाले फैक्टर ने मैगी की सेल रातों रात बढ़ा दी और मम्मियों को ये लगने लगा मैगी काफी हेल्दी और टेस्टी फूड है जो कि कम टाइम में बन जाती है बिना एफर्ट मारे। नेस्ले ने इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में काफी तेजी से वर्क की और मैगी को सभी आसपास के स्टोर्स में अवेलेबल कराया। नेस्ले ने मैगी की एड्स कार्टून चैनल पे चलाना शुरू किया, जिससे कि वो बच्चों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा ग्रैब कर सके। और उन्होंने मैगी को फ्री में स्कूल्स में बांटना शुरू कर दिया ताकि बच्चे मैगी से ज्यादा हैबिचुअल हो सके। क्या आपने एक चीज नोटिस करी कि मैगी ने अपने पैकेजिंग को सालों से एक सा रखा हुआ है, और इसके पीछे का रीजन आप जान के हैरान हो जाओगे। मैगी अपने कस्टमर्स में अपना एक ब्रांड क्यू बनाना चाहता है। ब्रांड क्यू बेसिकली एक टाइप का मिक्सचर होता है टेक्सुअल, विजुअल एंड स्पोकन नैरेटिव्स का, जो कि अफेक्ट करता है ब्रांड के परसेप्शन और कंज्यूमर के परचेजिंग बिहेवियर को। मैगी अपने पैकेजिंग में ब्राइट कलर कोड्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि रेड एंड येलो, जो कि हमारे बॉडी में ग्रेलिन को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक हंगर हार्मोन है। अपने इसी लोगो और पैकेजिंग के कंसिस्टेंसी की वजह से आज सभी उम्र के लोग मैगी से इतना कनेक्ट कर पाते हैं। मगर मैगी के लिए चीजें काफी तेजी से बदलने वाली थी। साल 2015 मैगी के लिए सबसे बुरा साल होने वाला था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैगी के कुछ सैंपल्स लैब में टेस्ट
टेस्टिंग के लिए भेजे और उनके रिपोर्ट्स में आया कि मैगी में लेड और MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामाइड की मात्रा नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है और इसी कारण अनफॉर्चुनेटली 9 जून 2015 को मैगी पे 5 मंथ का बैन लगा दिया और जिसके कारण नेस्ले ने 38,000 टन्स ऑफ मैगी को डिस्ट्रॉय किया, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 320 करोड़ थी और मात्र एक महीने में मैगी का मार्केट शेयर 80% से गिरकर 5% हो गया था। और उस टाइम के मैगी के ब्रांड एम्बेसडर लाइक माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट केस फाइल किया गया फॉर प्रमोटिंग दी ब्रांड और मैगी के कॉम्पिटिटर्स के मन में मानो लड्डू फूट रहे थे। मैगी के कॉम्पिटिटर्स लाइक पतंजलि, यिप्पी और चिंग सीक्रेट अपनी मार्केटिंग जोरों शोरों से करने लगे क्योंकि अब उनके पास 80% मार्केट शेयर था एक्वायर करने के लिए। बैन के 6 महीने बाद ही मैगी ने फिर से 70% ऑफ मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया। मगर ऐसा हुआ कैसे, तो सुनो। मैगी के बैन होने के बावजूद भी मैगी ने अपने एड्स और कैंपेन चलाना बंद नहीं किया और अपनी मार्केटिंग जारी रखी और मैगी ने इमोशनली लोगों को कनेक्ट करना चाहा और बड़े ही प्यारे प्यारे कैंपेन चलाए जैसे कि वी मिस यू टू मैगी और मैगी इज सेफ नाउ। इन सब कैंपेन से ऐसा हुआ कि मैगी का कनेक्शन और फीलिंग्स कस्टमर्स के दिल से कभी ब्रेक ही नहीं हुआ। और जब नवंबर में मैगी रीलॉन्च हुई अपने तीनों टेस्ट को पास करके, तब इस बार नेस्ले ने मैगी के 15 और नए वेरिएशन को लॉन्च किया और इस सब की वजह से सोशल मीडिया पोस्ट, एड्स, कैंपेन, #वेलकम बैक मैगी फेसबुक और ट्विटर पे ट्रेंड करने लगी। और लॉन्च के टाइम मैगी ने एक बड़े ई-कॉमर्स जाइंट स्नैपडील से टाई अप किया और उन्होंने मैगी के वेलकम किट्स को बेचना शुरू किया, जिसमें 12 पैकेट ऑफ मैगी और कुछ वेलकम लेटर्स थे। आपको जान के हैरानी होगी कि मैगी के 60,000 वेलकम किट्स मात्र 5 मिनट में बिक गए और #दिल की डील विद मैगी ट्विटर पे ट्रेंड करने लगी। इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस देख के मैगी ने काफ़ी सारे कंपटीशन को कंडक्ट कराया जिसमें कस्टमर्स अपने फेवरेट मोमेंट्स और फीलिंग्स मैगी के साथ शेयर कर रहे थे और यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पे ये सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड कर रही थी। मगर फिर भी मैगी इतना सक्सेसफुल नहीं होती अगर जो ये कुछ फैक्टर्स मैगी के साथ नहीं होते तो। नंबर 1, एडिक्टिव इन नेचर। मैगी काफ़ी एडिक्टिव है और ये सारे सब्सटेंस बेसिकली मैगी के स्मेल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिसके कारण आपकी बॉडी में ग्रेलिन प्रोड्यूस हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगे। और सेकंड, इसके टेस्ट को इन्हांस कर देती है, जिसकी वजह से इसको खाने के बाद हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन बेसिकली एक हैप्पी हार्मोन है और हमारी बॉडी को काफ़ी डोपामिन चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं। नंबर 2, कन्वीनियंट। मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कहीं भी, कभी भी और कैसे भी बना के खाया जा सकता है और ये काफ़ी इजी टू कुक है और इसकी रेसिपी बहुत इजी है। और रात के टाइम जब कॉलेजेस में कैंटीन बंद हो जाती है, जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उनकी पहली पसंद मैगी ही है क्योंकि इसमें ज़्यादा तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसे कौन से बिजनेस लेसन्स हैं जो हम इस केस स्टडी से सीखते हैं। ऑलवेज कम्युनिकेट विद योर कस्टमर्स। एक बात हमेशा ध्यान रखो, कस्टमर ही किंग है। मैगी के बैन होने के बाद भी मैगी ने अपने कनेक्शन कभी भी कस्टमर्स के दिल से टूटने नहीं दिया और अपने मार्केटिंग और कैंपेन को चलाए रखा, जिसकी वजह से जब मैगी रीलॉन्च हुई तो अपने कस्टमर से काफी गहरी तरीके से जुड़ सकी और जिसकी वजह से मैगी ने अपना मार्केट शेयर वापस 5% से 70% कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।